हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि प्रायिकता किसे कहा जाता है और प्रायिकता का क्या इतिहास रहा है, साथ ही किस प्रकार से प्रायिकता निकाली जाती है उसके बारे में विस्तार से हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रायिकता के योग प्रमेय के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रायिकता क्या है, उसके बाद हम योग प्रमेय देखेंगे और योग प्रमेय को किस प्रकार से प्रायिकता में अप्लाई किया जाता है उसको आज अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती है घटना के घटने की अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। किसी भी घटना के घटने की, मान लीजिए किसी घटना के घटने की कुल परिस्थितियां n और उस घटना के अनुकूल परिस्थितियां m, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m डिवाइडेड बाय n। ये कुल घटना n और ये अनुकूल परिस्थितियां। ये प्रायिकता हमने देखा था और इस प्रायिकता के आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे कि किस प्रकार से प्रायिकता निकाली जाती है। एक बार मान लीजिए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है, बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते, बादशाह होने की अनुकूल घटना 4। इसी प्रकार से ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है पान का पत्ता होगा, तो कुल पत्ते होते 52, पान का पत्ता होते 13। इसी प्रकार से अगर ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है काला पत्ता होगा यानी ब्लैक कलर का होगा, तो कुल पत्ते 52, ब्लैक कलर के 26 होते हैं, एक चिड़ी के ब्लैक होते हैं और हुक्म के ब्लैक होते हैं 13। तो इस प्रकार से हमने प्रायिकता को निकालना सीखा था पिछले वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, तो आप इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए प्रायिकता का योग प्रमेय, प्रायिकता का योग प्रमेय यानी देखिए, यदि किसी घटना, जब आपको कोई ऐसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि बादशाह होगा या बेगम होगा, तो देखिए प्रायिकता एडिशन का होता है यूनियन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको यू पूछा जाए, अगर आपको या मिले तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, आपको और मिले तो क्या करना है, प्लस करना है। आप हिंदी में याद रखिए, जहां पर भी या आ जाए आपको प्लस करना है, यानी इधर और आए तो आपको क्या करना है, प्लस, और नीदर नोर आए तो भी आपको क्या करना है, प्लस। यानी योग प्रमेय से तात्पर्य घटना के दो घटना ऐसी हो तो या तो ये घटेगी या ये घटेगी। अगर ऐसा कोई आ जाए, जैसे एक पासा फेंका जाता है, क्या संभावना है ऊपर आने वाला अंक 2 या 6 आएगा, तो जहां यह आ जाए तो आपको जोड़ लगाना है। यह आ जाए इधर 2 और 6, तो इधर और आ जाए तो भी आपको क्या लगाना है, प्लस। या ये पूछे नीदर 5 नॉर 2, तो न तो 5 आएगा न 2 आएगा, तब भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। यानी योग प्रमेय में क्या होता है कि अगर आपको जब हिंदी में या मिल जाए तो आपको प्लस करना है। यूनियन का मतलब भी होता है प्लस, और का मतलब भी होता है प्लस, या का मतलब भी होता है प्लस। तो अगर आपको इंग्लिश में करना है तो और अगर मिले तो प्लस करना है। अगर आपको सेट थ्योरी ज्यादा पसंद है तो जहां यूनियन आए आपको प्लस करना है। और हिंदी में बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी अगर आपको या मिले तो आपको प्लस करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 हो तो आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी आए तो आपको क्या करना है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता, और यह आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी या सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी प्रकार से डी आएगा। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी या सी या डी आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको या मिले, इधर और मिले, नीदर नॉर मिले, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ताश की गड्डी के लिए करते हैं। ताश के पत्ते में देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है, क्या संभावना है वह बादशाह या बेगम होगा। पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो अगर ये पूछा है बादशाह या बेगम होगा, देखिए तो ताश की गड्डी में बादशाह होने की प्रायिकता होती है 4/52, क्योंकि कुल पत्ते हैं 52 में से कुल पत्ते हैं 52 और बादशाह होते हैं 4। इसी प्रकार से ताश की पत्ती में बेगम होने की प्रायिकता होती है 4/52, यानी ये प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, या लिखा है ना तो प्लस करना है, तो प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी, तो हमको करना पड़ेगा 4/52 प्लस 4/52 दैट इज 8/52 दैट इज 2/30। 4 से काटेंगे तो देखिए, अगर ये पूछा गया कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वह बादशाह या बेगम होगा, तो बादशाह होने की प्रायिकता 4/52, बेगम होने की प्रायिकता 4/52। चूंकि यह लगा है तो इधर इंग्लिश में आएगा तो आएगा कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड ड्रॉन एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इधर इट विल बी ए किंग और ए क्वीन। तो एक किंग होने की प्रायिकता 4/52 और क्वीन होने की प्रायिकता भी 4/52 आएगी। तो ये देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल ताश के इस पर हम कर सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि दहला या जेक आएगा, ताश की 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वे दहला या जेक होगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी दहला आने की वो की वही 4/52 और इसी प्रकार से गुलाम आने की प्रायिकता भी 4/52 होती है। या आया है तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आएगा 4/52 प्लस 4/52 दैट इज 8/52 दैट इज 2/13। मौका वही सवाल है। इसी प्रकार से अगर ये आ जाए, इसमें और भी ताश की गड्डी में कई पत्ते आ सकते हैं। देखिए, अगर ये 3 का आ जाए, 3 देखिए ऐसा आ जाए कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना वह दुग्गी होगी या अट्ठी होगी या दहला होगी। देखिए 2 या 8 या 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्राप्त करने की 4 दुग्गी होती है 4/22। इसी प्रकार अट्ठी भी 4 होती है 4/52। इसी प्रकार से दहला भी 4 होती है तो 4/52। तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये करेंगे 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52 दैट इज 12/52। 4 3 जा 12, 13 4 जा 50, 13 4 जा 52। तो अगर दुग्गी अट्ठी या दहला निकालनी है तो 3 में भी आ जाएगा। क्लियर। अगर ये आए, मान लो स्पेशली कुछ अलग पूछ ले, कैसे पूछ ले, ऐसा पूछ ले कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वह ईंट का बेगम या पान का किंग या चिड़ी का इक्का या हुकुम का गुलाम होगा। इसको देखिए ऐसे लिखें, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश से पत्ता निकालते हैं, चिड़ी का बेगम, पान का बादशाह,
ईंट का इक्का, चिड़ी आ गई, पान आ गई, ईंट आ गई, हुक्म का गुलाम, एक ही बात है। तो देखिए, चिड़ी का बेगम होने की प्रायिकता, क्वीन ऑफ एक, चिड़ी का बेगम होने की प्रायिकता एक ही चिड़ी का बेगम होती है। इसी प्रकार से पान का बादशाह होने की प्रायिकता 1/50। इसी प्रकार से ईंट का इक्का होने की प्रायिकता, ईंट का इक्का भी ताश में एक ही होता है। हुक्म का गुलाम होने की प्रायिकता ऑफ ये हुक्म इस प्रकार का होता है। कब जैक होने की प्रायिकता भी 1/52। तो आएगी प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी जहां पे भी आए, ताश की गति से पत्ता निकालते हैं, उसका चिड़ी का बेगम या पान का बादशाह या ईंट का इक्का या हुक्म का गुलाम होने की, तो आएगी प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी प्लस प्रायिकता ऑफ सी प्लस प्रायिकता ऑफ डी। तो आपको करना पड़ेगा 1/52 प्लस 1/52 प्लस 1/52 प्लस 1/52, दैट इज 4/52, दैट इज 1/30। तो इस प्रकार से जब भी आपको लग रहा है कि बीच में यह आया है, तो हमको प्रायिकता का एडिशन थ्योरम यूज करना है। इसी प्रकार से देखिए, ये हमने ताश की पत्तों में पूछा है। अगर कई बार ऐसा हो सकता है पासों में भी ये पूछा जा सकता है, ताश की गड्डी में अगर ये पूछा जा सकता है। देखिए, पासों में एक पासे में पूछा जा सकता है, एक अगर पासा है यानी एक डाइस है, तो कुल घटना कितनी होगी? 6। अब ये पूछा एक पासे को फेंका जाता है, क्या संभावना है ऊपर आने वाला अंक 2 या 4 होगा? क्या पूछा है? नंबर 1, 2 या 4। तो 2 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो प्रायिकता ऑफ 2 या 4 बराबर होगा प्रायिकता ऑफ 2 प्लस प्रायिकता ऑफ 4। तो आएगा 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3। इसी प्रकार से ये आ गया कि एक पासे को फेंका जाता है, ऊपर आने वाला अंक 1 या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5। तो 1 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, 3 आने की भी प्रायिकता हो जाएगी 1/6 और 5 आने की प्रायिकता भी हो जाएगी 1/6। तो प्रायिकता ए या 3 या 5, तो आएगा प्रायिकता ऑफ 1 प्लस प्रायिकता ऑफ 3 प्लस प्रायिकता ऑफ 5। तो ये करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। तो एक पासे में ताश के पत्ते में जैसा करा वैसा ही एक पासे में हो सकता है। पासे में 1 या 3 पूछ लिया, 2 या 4 या 6 पूछ लिया, या 1, 3 या 5 पूछ लिया, या पूछ लिया 1 या 4 से बड़ी कोई संख्या। देखिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एक पासा फेंका जाता है, उसमें ऊपर वाला अंक 1 या 4 से बड़ी संख्या, ऐसे भी पूछ ले। तो 1 आने की प्रायिकता 1/6 और प्रायिकता 4 से बड़ी x इज ग्रेटर देन 4, तो आ जाए 2/6। कैसे? 4 से बड़ी 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। अनुकूल घटना 2, कुल घटना 6। तो प्रायिकता 1 या 4 से बड़ी या है ना, तो प्रायिकता ऑफ 1 प्लस प्रायिकता ऑफ x ग्रेटर देन 4, तो आएगा 1/6, 2/6, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। तो अगर एक पासे में पूछा जाए कि 1 आ जाए, 4 से बड़ी संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो पासे का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 4 इसमें आया है, तो एक पासे की बात हमने करी। इसी प्रकार से देखिए, बॉल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बॉल के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक थैले में 8 रेड, 6 ब्लू, 4 ग्रीन, 2 येलो बॉल है। ठीक है, एक थैली में 8 तो लाल गेंद है, 6 नीली गेंद है, 4 हरी गेंद है और 2
येलो गेंद है। ठीक है, एक गेंद निकालने पर उसके ब्लू या ग्रीन या येलो होने की प्रायिकता, क्या संभावना है कि गेंद या तो ब्लू होगी या ग्रीन होगी या रेड होगी। तो देखिए, ब्लू होने की प्रायिकता अनुकूल घटना ब्लू 6, कुल घटना 20 है, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। इसी प्रकार से ग्रीन होने की अनुकूल घटना 4 है, कुल घटना 20 है, और येलो होने की अनुकूल घटना 2 है, कुल घटना 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू या ब्लू और ग्रीन और येलो बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। तो यह आ जाएगा 6/20, 4/20, 2/20, दैट इज 12/20, दैट इज 4, 3 और 5। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो एक थैले में अगर 8 लाल, 6 नीली, 4 हरी और 2 येलो गेंद है, तो उसमें से ब्लू या ग्रीन या येलो। अभी इसी प्रकार से ये पूछा जाए, एक गेंद निकाली जाती है, उसके एक गेंद निकालने पर रेड या येलो होने की प्रायिकता। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है, तो रेड की अनुकूल घटना 8 है, कुल घटना 20 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकालनी है, येलो की अनुकूल घटना 2 है, कुल घटना 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और येलो, दैट इज रेड या येलो, तो और आएगा, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो आएगा 8/20 प्लस 2/20, दैट इज 10/20, दैट इज 1/2। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें भी आ सकता है। अगर आपको बॉल्स के रूप में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। अब अगर दो पासे हो तो क्या करना है, ये भी आप देख लीजिए। दो पासे होने पर कुल घटना, दो पासे होने पर कुल घटना, पहले की 6, दूसरे की 6, कुल घटना कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अगर दो पासे फेंके जाते हैं तो वहां पर कुल घटनाएं जो होगी वो कुल घटनाएं 36 हो जाएगी। कैसे 36 हो जाएगी? इसमें 1 आए, इसमें भी 1 आए, ये 1 और 2, इसमें 1 आए, इसमें 3 आए, इसमें 1 आए, इसमें 4 आए, इसमें 1 आए, इसमें 5 आए, इसमें 1 आए, इसमें 6 आए, इसमें 1 आए, इसमें 2, ओहो, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 6। इसी प्रकार से 3 1, पहले में 3, इसमें 2, पहले में 3, दूसरे में भी 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6, पहले में 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में, यानी 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं कि हम आप सवाल करेंगे तो इसमें काम आएगा 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इसके बाद लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब देखिए, दो पासे को फेंकने पर अंकों का जोड़ 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, एक ही घटना ऐसी है जहां अंकों का जोड़ 2 है, तो 2 आने की प्रायिकता होगी 1/36। कुल घटना जो है 36 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंकों का जोड़ 3 आने की क्या प्रायिकता है, तो देखिए 1 और 2 और 2 और 1, ये 3 है। ये देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों मिलाकर क्या है? 3 का जोड़ है, तो आएगा ये 2/36। अगर आपसे अंकों का जोड़ 4 पूछा जाए तो देखिए 1 और 3, 2 और 2 और 3 और 3, ये देखिए ये 4 है अंकों का जोड़, या अंकों का जोड़ 3 है, या अंकों का जोड़ 2 है। 1 3, 2 2, 3 1, तो ये आएगा 3/36। अगर आपसे अंकों का जोड़ 5 पूछा जाए तो 5 देखिए 1 4 5 हो सकता है, 2 3 5 हो सकता है, 3 2 5 हो सकता है, 4 1 5 हो सकता है। एक घटना, दो घटना, 3 घटना, 4 घटना,
तो आएगा 4/36। अगर अंकों का जोड़ 6 पूछा गया है तो देखिए 1 और 5 6 हो सकता है, 2 और 4 6 हो सकता है, 3 और ये 6 हो सकता है, ये भी 6, ये भी 6। 1 2 3 4 5 5/36। इसी प्रकार अंकों का जोड़ 7 पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, तो 6/36। अगर अंकों का जोड़ 8 पूछा जाए तो ये देखिए 8 इसी प्रकार से आएगा 2 6 3 5 4 4, ये आपका होगा 8 का, ये होगा आपका 7 का, ये होगा आपका 6 का, ये होगा आपका 5 का, तो ये आएगा 5/36। इसी प्रकार से 9 पूछा जाए तो आएगा 4/36। अगर आपसे 10 पूछा जाएगा तो 2/36। अगर आपसे 11 पूछा जाए तो आएगा 2/36 और 12 पूछ लिया जाए तो आएगा 1/36। केवल एक ही घटना ऐसी है जिसमें 12 आता है, और ये देखिए 11 वाली घटना और ये 10 वाली, ये 10। तो दो पासों को फेंकने पर ये अलग अलग स्थिति है। अंकों का जोड़ 2 1 और 1 में आ सकता है, अंकों का जोड़ 4 तो 1 3 2 2 3 1 आ सकता है, अंकों का जोड़ 6 पूछा जाए तो 5 1 2 4 3 3 4 2 5 1। इस प्रकार से दो पासे को फेंकने पर अगर 2 पूछा जाए तो 1/36, 3 पूछा जाए तो 2/36, 4 पूछा जाए तो 3/36, 4 पूछा जाए तो 4/36, 5 पूछा जाए तो 4/36। इस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। अब देखिए सवाल जो पूछा गया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि दो पासे को फेंकने पर अंकों का जोड़ कम से कम 10 आने की प्रयत्न। देखिए क्या पूछा है, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कम से कम 10 आने की प्रयत्न। तो अंकों का जोड़ देखिए 10 भी आ सकता है या 11 आएगा या 12, क्योंकि कम से कम में 10 आना चाहिए, तो 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो अंकों का जोड़ 10 आने की प्रायिकता, तो देखिए 10 आ सकता है 5 5 6 4 4 6, तो 3/36। इसी प्रकार से अंकों का जोड़ 11, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 5, 2/36। अंकों का जोड़ 12 एक ही हो सकता है, पहले में और दूसरे में 6 आ जाए, 1/36। तो आएगा देखिए कैसे, तो प्रायिकता ऑफ 10 या 11 या 12 बराबर होता है प्रायिकता ऑफ 10 प्लस प्रायिकता ऑफ 11 प्लस प्रायिकता ऑफ 12। तो आएगा 2/30, पहले वाला आएगा 3/36, यह आएगा 2/36 और यह आएगा 1/36, that is 6/36, that is 1/6। तो दो पासों के अगर सवाल आते हैं तो इस प्रकार से हम मान कर सकते हैं, अगर दो पासे आएंगे कम से कम 10 का जोड़ आ गया, या आया 2 या 8 या 12। अगर आपसे ये पूछा गया कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का जोड़ अगर आ गया 2 या 8 या 12, तो देखिए 2 आने की एक ही घटना है 1/36, क्या हो सकता है, इसमें भी 1 इसमें भी 1। 8 आने की कुल घटना 5/36, कैसे, 4 4 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, 5/36। और 12 आने की एक ही घटना होती है, दोनों में 6 6 आ जाए, तो आएगा 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या 8 या 12 निकालना है, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। सो दैट इज 1/36, दैट इज 5/36, दैट इज 1/36, टोटल आएगा 7/36। तो ये देखिए अगर दो पासे आए तो अलग अलग पूछ सकते हैं, अंकों का जोड़ 2 या 8 या 12 आ गया, या आपसे पूछ लिया कि 5 या 11 आए। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर दो पासों को फेंकने पर अंकों का जोड़ 5 या 11 आने की प्रायिकता, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की प्रायिकता। देखिए कैसे, इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 4 आ जाए,
तो ये सारी घटनाएं जो 5 आ सकती है, तो टोटल मिलाकर 4 घटना ऐसी है जिनमें अंकों का जोड़ 5 आ सकता है। और 11 के लिए इसमें 6 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, तो आएगा 2/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 या 11 आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 में आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 को जोड़ देंगे, तो आएगा 4/36 प्लस 2/36, दैट इज 6/36, दैट इज 1/6। तो इस प्रकार से दो पासे की स्थिति आए तो आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे आ गया, मान लो संख्या में आता है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आया 1 से लेकर 50 तक अंकों में अगर ये आ गया 3 या ऐसा, देखिए अंकों 1 से लेके 50 तक अंकों में हम ये माने 3 या 4 से विभाजित संख्या, हम 1 से, इसमें 12 जो है कॉमन आ जाएगा दोनों में, ऐसा हमको लेना है जिसमें कोई कॉमन ना आए, तो हम इसको मानते हैं 1 से 30 तक संख्या। देखिए 1 to 30 तक हम संख्या लें और उसमें 7 या 11 से विभाजित। तो देखिए 7 से विभाजित संख्या 1 से 30 तक क्या आएगी, 7, 14, 21। तो ये 3/30 30 संख्या है, 1 से 30 तक संख्या है, उसमें 7 से विभाजित संख्या पूछी है तो 7, 4, 21। और अगर 11 से विभाजित संख्या पूछी गई है तो 11 और 22 दो ही संख्या आएगी, तो 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 या 11 अगर पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, तो ये आएगा आपका 3/30 प्लस 2/30, दैट इज 5/30, दैट इज 1/6। इस प्रकार से कई तरीके से योग प्रमेय पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आपसे यह पूछा गया कि 1 से 30 अंक में अपने 5 या 5 से 7, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दोनों में शामिल होती हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं, क्या संभावना है वे पान का पत्ता होगा या कोई बेगम होगा। तो देखिए पान के पत्ते में भी बेगम शामिल है और बेगम में भी एक बेगम शामिल है, क्योंकि पान का बेगम पान के पत्ते में भी शामिल है और 4 बेगम में भी शामिल है। तो यदि कोई घटना ओवरलैप होती है तो योग प्रमेय का संशोधित रूप काम में लिया जाता है। यदि कोई घटना ओवरलैप होती है तो योग प्रमेय का संशोधित रूप काम में लिया जाता है। कैसे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो दोनों में जुड़ गई। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन, यू बोलता है यूनियन, यानी जोड़ने को इसको करते हैं और ये एंड के लिए यूज करते हैं, दोनों में हो। इसी प्रकार से देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है तो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी अगर 3 घटनाएं हैं
तो ए के घटने की प्रायिकता, बी के घटने की प्रायिकता, सी के घटने की प्रायिकता, और ए और बी में कॉमन को घटाएंगे, बी और सी में कॉमन को घटाएंगे, और सी और ए में कॉमन को घटाएंगे, और तीनों के जो कॉमन है उनको वापस जोड़ेंगे। ये बोलते हैं योग प्रमेय का संशोधित रूप। ये आपको सूत्र तब काम में लेना है जब कोई घटना ऐसी हो जो दो बार जुड़ी हुई हो, यानी पहले में भी जुड़ रही है, दूसरे में भी जुड़ रही है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, योग प्रमेय का संशोधित फॉर्मूला काम में लेंगे। ये फॉर्मूला आपको वापस अभी बताएंगे, जब सवाल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से योग प्रमेय का संशोधित ये काम में लेते हैं। पहले हम ताश के पत्ते में देखते हैं। ताश में देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वह पान का पत्ता या कोई बेगम होगा। देखिए, पान का पत्ता या कोई बेगम, यानी ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि वह एक पान का पत्ता या कोई बेगम होगा। तो देखिए, पान का पत्ता निकलने की, ताश में से, ताश की गड्डी से पान का पत्ता निकलने की प्रायिकता, कुल पान के 13 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से पान के 13 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार से अगर बेगम निकलने की प्रायिकता हम देखें तो 4 बेगम होती है। अब देखिए, क्यून ऑफ हार्ट इसमें भी है, क्यून ऑफ हार्ट इसमें भी है, दोनों में। पान के पत्तों में भी पान का बेगम है, और कुल 4 बेगम में भी पान का बेगम है। तो इसको हमने प्रायिकता, कॉमन प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, आप देखिए इसको यूं करते हैं, प्रायिकता देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा इसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो मैं ए और बी मानता, पान का पत्ता निकलने की प्रायिकता को ए माना और बेगम निकलने की प्रायिकता को बी माना। तो प्रायिकता पान का पत्ता निकलने की प्रायिकता हुई 3/52। इसी प्रकार से क्यून निकलने की प्रायिकता हुई, क्यून को हमने बी माना, तो एक बेगम निकलने की प्रायिकता 4/52। अब पान के पत्ते में भी पान का बेगम है, और कोई बेगम, 4 बेगम में भी पान का बेगम है, तो कॉमन प्रायिकता हुई ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1/52। ये बेगम इसमें भी, इसमें भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, दैट इज 16/52, दैट इज 4/13। 4 से काटेंगे, 4 को 16। तो देखिए, अगर कोई घटना इस प्रकार की हो जो 2 बार सम्मिलित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें योग प्रमेय का संशोधित रूप काम में लेते हैं। और भी देखिए सवाल आ सकते हैं, ताश की गड्डी से खूब सारे सवाल बन सकते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं, तो क्या संभावना है, मान लीजिए हम लेते हैं लाल का पत्ता या बादशाह कर लिया, ईंट का पत्ता एक का अलग से आई जाएगा, लाल का पत्ता एक। देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते, क्या संभावना है, लाल रंग का पत्ता या कोई बादशाह होगा। देखिए, लाल रंग के पत्ते को हमने ए माना, बादशाह को बी माना, तो ताश की गड्डी से लाल रंग का पत्ता निकाल सकते हैं, तो 26/52, क्योंकि जितने भी ईंट के पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जितने भी हाइट के पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो ताश की गड्डी से कोई पत्ता निकालते हैं, क्या संभावना है, लाल रंग का पत्ता या कोई बादशाह होगा। तो बादशाह होने की प्रायिकता होती है 4/52। तो और देखिए, कॉमन प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते में ईंट का बादशाह है और पान का बादशाह, ईंट का बादशाह पान का बादशाह इसमें भी, तो कॉमन प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इसमें हो जाएगी 2/52, क्योंकि लाल रंग के पत्ते में भी ईंट का बादशाह है, पान का बादशाह है, और इसमें ईंट का बादशाह और पान का बादशाह, ये दोनों दो बार जुड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा आपका 26/52 प्लस 4/52
-2/52 तो आएगा 28/52 7/30। इसी प्रकार से देखिए 3 वाला भी हम करेंगे। अगर ये आ गया ताश की गड्डी में ही कि मान लीजिए पूछा चिड़ी का कोई पत्ता या कोई चित्र वाला पत्ता होगा, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वो चिड़ी का पत्ता या कोई चित्र वाला पत्ता। तो देखिए चिड़ी का पत्ते को हमने ए मान लिया और चित्र वाले पत्ते को बी मान लिया, तो चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता 13/52, चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता 12/52। बहुत इंटरेस्टिंग है 12/52। कैसे? चित्र एक तो होता है किंग में, चित्र होता है क्वीन में, चित्र होता है जैक में। तो 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है वह चित्र वाला पत्ता होगा या कोई चिड़ी का पत्ता होगा। तो चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता, कुल चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं 13/52, और कोई चित्र वाला पत्ता तो बादशाह में चित्र होते हैं, बेगम में चित्र होते हैं, गुलाम में चित्र होते हैं, तो कुल 12 पत्तों में होते हैं। अब देखिए चिड़ी का बादशाह बेगम गुलाम इसमें भी है, ये चिड़ी है ना, चिड़ी का किंग क्वीन और जैक इसमें भी है, और चिड़ी का किंग क्वीन और जैक इसमें भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको करना है 13/52, 12/52 माइनस 3/52, that is 22/52, that is 11/26। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग चीज में हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पासे में आ सकता है, 2 पासे में भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मिक्स हो तो भी कर सकते हैं। ये हमने ताश के बारे में बात करी। अब पासे में 2 पासे फेंक दें, पासे। अब पासे में अगर मान लीजिए सवाल आया कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो क्या संभावना है 2 पासों को फेंकने पर। अंकों का योग 7 या 11 न आने की प्रायिकता। ये देखिए क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 या 11 न आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता हमने करी 3 4 4 3 2 5 5 2 6 1 1 6। तो ये थी 6/36 और 11 आने की प्रायिकता थी 2/36। कैसे किया था? ये 5 ये 6 ये 6 ये 5। तो 7 या 11 आने की प्रायिकता तो क्या होगी? 7 या 11 आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/36 प्लस 2/36, दैट इज 8/36, दैट इज 2/9। 6 से काटेंगे ना तो आएगा 9। अब देखिए घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है? 1। यानी सिक्के में हेड आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ क्या हुआ? 1। एक में एक पासे को फेंकते हैं, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 1 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। तो अब ये बोल रहा है कि 7 या 11 नहीं आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी 7 या 11 नहीं आने की तो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 7 या 11 आने की, तो आएगा 1 - 2/9, दैट इज 7/9। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर 2 पासे को फेंकने पर अगर न आने की प्रायिकता पूछे तो पहले आप आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर 1 में से उसको घटा दीजिए। अगर हम इसको नहीं करते तो क्या करना पड़ता हमको? अंकों का जोड़ 2 3 4 5 6
8, 9, 10 और 12 ये निकालना पड़ता, क्योंकि हमको 7 की नहीं लेनी थी, 11 की नहीं लेनी थी, तो 2 का जोड़, 3 का जोड़, 4 का जोड़, 5 का, 6 का बहुत काम करना पड़ता। तो हमने क्या किया, पहले इनकी निकाली और एक में से उसको घटा दी, तो आएगा न आने की प्रायिकता। तो हमेशा क्या होता है, प्रायिकता में किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता, इनका जोड़ हमेशा 1 होता है सभी प्रकार की प्रायिकता में। तो अगर आपसे न आने की प्रायिकता पूछे तो 1 माइनस घटना के घटने की प्रायिकता को कर सकते हैं। अब देखिए, योग प्रमेय में मान लीजिए 1 से लेके 100 तक अंक है, या 1 से 50 तक मानते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। 1 से 50 तक अंक है, में से एक अंक निकाला जाता है, उसके 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता निकालना। तो देखिए 1 से 50 तक के अंक में 3 से विभाजित संख्या 16/50। 3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ये कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक होती है। 21 के बाद 24 हम भूल गए, 21 और 24। अब इसको कैसे निकालना है? 16 कैसे आया? तो आप क्या करिए, 3 से विभाजित संख्या है तो 50 में 3 का भाग दे दीजिए। जो पॉइंट से पहले की संख्या आती है 50, आप कैलकुलेटर उठाएंगे और 50 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो पॉइंट से पहले की संख्या आएगी 16.33 या 16.67, तो ये आएगा 16। इसी प्रकार से 5 से विभाजित संख्या, ये देखिए 5 से विभाजित संख्या है, ये आएगी 5, 10, ये पूरा आएगा 50 तक, 10 संख्या आएगी। ओके, तो हमने देखा कि 3 से विभाजित को ए माना, 5 से विभाजित को बी माना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा आया 16/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, वो आया हमारा 10/50। अब कुछ संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5 ये आएगा 3/50, क्योंकि देखिए 15, 30 और 45 ये 3 संख्या ऐसी है, ये 3 संख्या ऐसी है जिनमें दोनों का भाग जा रहा है। तो देखिए यहां देखिए 15 इसमें भी था, 15 इसमें भी है, इसी प्रकार से 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी आएगा, 45 इसमें भी है, इसमें भी है। तो कॉमन प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/30। इसको भी निकालने का तरीका देखिए क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर लेंगे, 50 में 3 का भाग देंगे 16 आएगा, 50 में 5 का भाग देंगे 10 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करिए, किसको? 3 और 5 को, 15 आया तो 50 में 15 का भाग देंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये निकल जाएगा। तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या यूनियन लिख देते, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको लिखेंगे 16/50 प्लस 10/50 माइनस 3/30, दैट इज 23/50। 26 में से 3 जाएगा, तो इस प्रकार से आप देखिए प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम इसको और देखते हैं, अगर 3 अंक आ जाए तो क्या करना है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर यदि 3 संख्याओं को लिया जाए, जैसे 1 से 100 तक अंक में 3, 5/10 से विभाजित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछा गया 1 से 100 तक अंक में 3 से 5 से व 10 से विभाजित संख्या निकालनी है। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, 100 में 3 का भाग देंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे
और 100 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 33। तो ये जाएगा 33/100। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालना है तो आएगा 1 से 100 तक 20/100। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 10 से विभाजित संख्या अगर निकालेंगे तो आएगा 10/100। अब प्रोबेबिलिटी है 3 एंड 5, तो यहां क्या करेंगे 15 है ना, तो 15 का 100 में 15 का भाग दे देंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 6। तो आएगा 3 और 5 से 6/100। कौन कौन सी होगी 15, 30, 45, 60, 75 और 9। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 10, इसमें आप ये ध्यान रखना कि 5 से 10 डिवाइड हो रहा है, 5 का भाग 10 में जा रहा है तो ये आएगा 100/10, वही 10, 20, 30 अप टू 100। इसी के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एंड 3, तो 30, 90 ये 3/100 हो जाएगा क्योंकि 30, 60 और 90 ये तीनों में जाता है। और लास्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 5 एंड 10। कुछ संख्या ऐसी है जिसमें 3 और 5 और 10 तीनों का भाग जाता है, तो ऐसी संख्या होगी एक। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इससे भाग जा रहा है तो देखिए 5 का इसमें भाग जा रहा है ना, तो 10 और 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/10। ऐसी संख्या है 30, 90, 30 और 60 और 90। तो क्या करना है, 3 पूछा गया 1 से 100 तक के अंक में 3, 5 और 10 से विभाजित संख्या। तो पहले 3 से विभाजित निकाली, फिर 5 से निकाली, फिर 10 से निकाली, फिर 3 और 5 के लिए 15 यानी 100 में 15 का भाग दे दीजिए। फिर 5 और 10, चूंकि 5, 10 जो है 10 में 5 का भाग जा रहा है इसलिए केवल 10 का ही इसमें देखना है। और 10 और 3 में 30 का मल्टीप्लाई किया, 10 और 3 30, तो 30 से किया तो 3, और एक यहाँ 5 का भाग जा रहा है इसलिए 5 को छोड़ देंगे। जो इसका भाग जा रहा है उसको छोड़ देते हैं। जब 5 का भाग जा रहा था तो केवल 10 से किया, वैसे ही यहाँ 5 को छोड़ देंगे तो आएगा, तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको निकालेंगे तो आएगा 33 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये देखिए 3 घटेंगे, 6, 10 और 3, 6, 10 और 3 और लास्ट वापस जुड़ेगा। तो देखिए 10/100 से 10/100 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आएगा 53/100 माइनस 6/100 दैट इज 47/100। ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 संख्या हो तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से उस पूरे को कर पाएंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कराता हूं जिसमें 3 से रिलेटेड हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 1 से 50 तक ही लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 से 30 तक संख्या में 2, 3 व 5 से विभाजित होने वाली। तो देखिए 2 से विभाजित 2 या 3, इसमें यहां लिखने पड़े 2 या 3 या 5 से विभाजित, क्योंकि एडिशन तभी होगा होने वाला। तो देखिए 2 से विभाजित संख्या आएगी 15/30, 30 में 2 से विभाजित किया। इसी प्रकार से 3 से विभाजित 30 में 3 का भाग देंगे, और 5 से विभाजित निकालनी है तो 30 डिवाइडेड बाय 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
2 इंटरसेक्शन 3, तो आपको क्या करना है, 2 3 जा 6, तो इसमें 6 का भाग देंगे तो आएगा 5/30। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5, 5 3 जा 15, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन 2, ये 10 होता है तो 30। और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5, इन तीनों को गुना करेंगे क्योंकि किसी का किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो एक ही संख्या ऐसी होगी। अब देखिए कैसे होती है, इसको बताएं। 1 से 30 तक 2 से विभाजित संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, ये 15 संख्या। इसी प्रकार 3 6, ये टेबल बोलेंगे 30 तक, ये होगा 5 का 5 10 15 20 25 और 30। अब ये देखिए 2 और 3, यानी 2 3 जा 6, तो ऐसी संख्या होगी 6 12 18 24 30, 5 हुई। 3 और 5, 3 5 जा 15, तो दो ही संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग जाएगा 5 15 और 30। 5 2 जा 10, तो तीन ही संख्या होगी 10 20 और 30 ऐसी है जिसमें 2 से भी डिवाइड है 5 से भी डिवाइड है, और ये केवल एक 30 ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड है 3 से भी डिवाइड है 5 से भी डिवाइड है। तो हमने क्या किया, 5 2 जा 10, तो 30 में 10 का भाग दिया, 3 5 जा 15, तो 30 में 15 का भाग दिया। इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। ये संख्या निकालने का आपको तरीका बताया। अब देखिए फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहां लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5, दैट इज आप क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 5/30 माइनस 2/30 प्लस 3/30, ये माइनस आएगा, और लास्ट 1/30। तो क्या करना है, 30 का आप एलसीएम ले लीजिए, 15 प्लस 10 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 10 से 10 कर गए तो बचे 22 अपॉन 30, दैट इज 11/50। क्या किया, 5 2 3 10, 10 से 10 गए तो 15 और 6 21 और 1 22, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का बहुत सरल होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। इसी प्रकार से देखिए 3 पासे को फेंकने पर, 3 पासों को फेंकने पर अगर 3 पासों के लिए पूछ जाए कि 7 या 13 या 18 आने की प्रायिकता, तो देखिए 3 पासों में 7 आने की प्रायिकता ऑफ ए 7 3 पासों में कैसे आ सकते हैं, तो देखिए इसमें आ सकते हैं 3 3 1, ये घटना 3 प्रकार से हो सकती है। 4 2 1, ये घटना फैक्टोरियल 3 प्रकार से यानी 6 हो सकती है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें। देखिए 7 आने की संभावना और 13 आने की और 8 आने की, तो देखिए पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। 3 पासों में 7 आने की संभावना, 7 कैसे 3 पास हैं, तो हो सकता है पहले में 3 आए, दूसरे में 3 आए और तीसरे में 1 आए। तो ये सेट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 3 तरीके से। कैसे 3 तरीके, 3 1 3 3 3 1 1 3 3। इसी प्रकार से आ सकता है 4 2 1, ये फैक्टोरियल 3 यानी ये हो सकती है 6।
इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, ये भी 7 आने के तरीके हैं। तो ये भी फैक्टोरियल 3 और 2 कॉमन है, इसलिए ये तरीके हुए 3। इसके अलावा 511, 421 ये कुल 7 आने के तरीके हैं। इसके अलावा और कोई 7 तरीका नहीं है। देखिए यहां पर भी क्या है, 1, 2, 3 और 2 कॉमन, इसलिए फैक्टोरियल 2। यह तीनों अलग अलग है, इसलिए फैक्टोरियल 3 आएंगे, और यहां 2 कॉमन है, इसलिए फैक्टोरियल 2 का बनते हैं। तो 7 आने के कुल तरीके हुए, फैक्टोरियल 7 आने के तरीके हुए 12/666 216। 6 multiply 6 multiply 6 that is 260। और 6 किसी प्रकार से, और 7 किसी प्रकार से आ सकता है क्या, 2 2 4 और 3 7, ये भी आ सकता है, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3 दैट इज 3। और कोई तरीका, तो ये कुल मिलाकर 15 तरीके हो सकते हैं 7 आने के। अगर ये पूछा गया 13, अब देखिए 13 के लिए देखेंगे, तो 13 के लिए देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 कैसे कैसे आ सकता है, देखिए 5 5 3, इसके कुल बनेंगे 3, 6 6 12 और 3, 6 6 12 और 1 1 13, इसके भी 3 बनेंगे, 5 6 2, ये इसके 6 बनेंगे। इसके बाद में 4 5 6, ये भी अलग अलग है, 15 हो जाएगा, 3, इसके 6 बनेंगे। उसके बाद 4 4 8 और 5 13, ये बनेंगे 3, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, 4 4 हो गया, 3 3 ले तो फिर अपने का 7 आता नहीं है, ठीक है। 6 देखिए 4 4 5 हो गया, 4 3 6 2 हो गया, 6 6 1 हो गया, 5 5 3 हो गया। इसके अलावा और कोई 13 आ सकता है। स्टार्टिंग से चलते हैं, 4 4 3 3 4 6 आ चुका है, तो ये हो गया 6 6 6 18 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 दैट इज 21/216। और अगर 18 आएगा, 18 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 18, एक ही घटना है, 6 6 6, तीनों में 6 आए तो 18 आएगा, 1/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 18 दैट इज 1/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 या 13 या 18 दैट इज 15/216 प्लस 21/216 प्लस 1/216, यह आएगा आपका 22 प्लस 15 दैट इज 37/216। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन का स्टेप बोले सेम उसी स्टेप से आप चलते चले जाइए, आपको बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ साथ अपने को चलना है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है, तो अपन उसको आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से ए बी और सी 3 पासे फेंकते हैं, ए बी 3 पासे फेंकते हैं। ए 14 लाता है तो बी के जीतने की प्रयत्न निकलना। देखिए ए और बी और सी 3 पासे फेंकते हैं, और ए लेकर आया, कितना लाया, 14 लेकर आया, तो बी 15 ला सकता है, 16 ला सकता है, 17 ला सकता है, 18 ला सकता है। तो ए के 14 लाने की प्रयत्न 14 कैसे कैसे आ सकते हैं, देखिए 6 4
4 14, ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। 5 5 4, ये 14 आएगा, तो इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। 6 5 11 और 3 14, इसको अपन 6 तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा 14 आने के लिए 6 6 हो गया, 6 6 12 और 2 14, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। और 14 आने के तरीके हो जाएंगे 6 6 11 15। और किसी तरीके से 14 आ सकता है क्या? 6 6 हो गया, 5 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 6 हो गया। अब अपन 4 5 6, ये तो 15 हो गया। 5 6 के बाद में 3 मिलाएंगे, वो कर चुके। तो यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 14 दैट इज 15, तो आया 15/216। अब बी कब जीतेगा? देखिए ए का तो प्रायिकता पूछी नहीं, बी के जीतने की प्रायिकता पूछी है। तो बी देखिए, यदि बी के 15 या 16 या 17 या 18 आता है तो बी जीतेगा। तो बी के 15 लाने की प्रायिकता देखिए, 15 लाने की प्रायिकता करने के लिए क्या करेंगे? तीनों 5 5 5 आई तो 15 आ सकता है। अभी आप देखिए, इसने बोला कि ए है, ए जो है वो ए और बी दोनों 3 3 पासे फेंकते हैं। ए ने फेंका 14 आया, तो बी के जीतने की प्रायिकता, बी जीत जाएगा यदि उसके 15 आ जाए या 16 आ जाए या 17 आ जाए या 18 आ जाए। तो देखिए 15 आने की प्रायिकता क्या है? 5 5 5 आ जाए, एक ही घटना है। 6 4 5 आ जाए, या अलग अलग है इसलिए 6 घटना। 6 6 3 आ जाए, 3 घटना। 5 4, ये कुल घटना हुई 10 15 आने की। 16 आने की देखेंगे, कैसे 16 आ सकता है? 6 5 11 और 5 16, ये घटना हुई 3। 6 6 12 और 4, फिर ये घटना हुई 3। तो कुल ये घटना हुई 16 की 6। 17 आने की 6 6 12 और 5 3। और 18 आने की प्रायिकता, तीनों में 6 आ जाए, 1/216। तो देखिए 15 आने की प्रायिकता हुई 10/216। 16 आने की प्रायिकता हुई 6/216। 17 आने की प्रायिकता हुई 3/216। और 18 आने की प्रायिकता हुई 1/216। तो अब इसके देखिए आने की कुल प्रायिकता क्या होगी? तो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 यूनियन 16 यूनियन 17 यूनियन 18, तो सबको जोड़ देंगे। तो अगर 10/216 प्लस 6/216 प्लस 3/216 प्लस 1/216, तो इसके जीतने की प्रायिकता होगी 20/216। क्लियर? अब देखिए इस प्रकार से भी सवाल, लास्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक व्यक्ति को प्लम्बिंग का ठेका मिलने की प्रोबेबिलिटी, प्लम्बिंग का ठेका मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। बिजली का ठेका नहीं मिलने की प्रायिकता, एक ठेकेदार है उसको प्लम्बिंग का ठेका मिलेगा, इसकी प्रायिकता 2/3। बिजली का ठेका नहीं मिलेगा, इसकी प्रायिकता है 5/9। और दोनों मिलने की प्रायिकता, दोनों
का कॉमन प्रायिकता है ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 4/5। क्या है? एक ठेकेदार को नलकारी ठेका मिलेगा, इसकी प्रायिकता है 2/3। बिजली का ठेका नहीं मिलने की प्रायिकता है 5/9 और दोनों ठेके मिलने की प्रायिकता है 4/9। तो दोनों में से किसी एक ठेके के मिलने की प्रायिकता निकालिए। यानी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेश यानी बी नहीं मिलेगी, इसकी प्रायिकता 5/9, तो बी मिलेगी, इसकी प्रायिकता हो गई 4/9। और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलेंगे, ए एंड बी दोनों मिलेंगे, इसकी 4/5। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ए या बी दोनों में से एक मिलेगा बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के मिलने की प्रायिकता है 2/3, दूसरे के मिलने की प्रायिकता है 4/9 और दोनों मिलने की प्रायिकता 4 अब आप देखिए 45 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 15 टाइम्स कटेगा, तो ये आएगा 30, 9 5 जा 45, ये आएगा 20 और ये 5 9 4 9 का 36। तो कुल मिलाकर क्या होगा? 45 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, पहला तो हो गया 30। 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरा हो गया 20। 45 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तीसरा हो गया 36। तो 50 में से 36 जाएगा तो आएगा 14/45। उसको दोनों में से एक ठेका मिलेगा, इसकी प्रायिकता होगी 14/45। इस प्रकार से देखिए, इस वीडियो में हमने ये देखा कि एडिशन थ्योरम क्या होता है, किस प्रकार से या आएगा तो आपको एडिशन थ्योरम यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ए या बी आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना है। अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी आता है तो तीनों को जोड़ना है। साथ ही हमने ये भी देखा कि यदि कोई घटना ओवरलैपिंग हो, यानी दो चीजों में शामिल हो रही हो, तो या ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर 3 है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं समझता हूं ये वीडियो प्रायिकता के योग प्रमेय को सीखने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप इसको एक से अधिक बार देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंड सेट ये होता है कि प्रायिकता तो बहुत कठिन है, पर आप मेरे वीडियो के साथ आप प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप प्रायिकता